बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालतू पशुओं के बारे में जानकारी दूंगी। पालतू पशु वह होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं और जो हमारे दैनिक कार्यों में हमारी सहायता करते हैं और हमारे घर के एक सदस्य की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे पालतू पशुओं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। हमारे पालतू पशु देखिए कौन कौन से हैं इसमें। कुत्ता जो है वो हमारा सबसे वफादार साथी माना जाता है। कुत्ते कई किस्म के, कई आकार प्रकार के होते हैं। उनमें सूंघने की शक्ति बहुत अधिक तीव्र होती है। कोई भी अनजान व्यक्ति को देखकर ये भौंकने लगता है और हमारे घर को चोरों ओरों से बचाता है। इसलिए कुत्ता जो है वह सबसे वफादार जानवर माना जाता है और कुत्ते को पालना लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं क्योंकि ये अनजान लोगों से हमारी सहायता करता है और अपने मालिक के प्रति पूर्णतया वफादार होता है। ये है भेड़। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है। सर्दी के मौसम में आप सभी ऊनी कपड़े तो पहनते ही होंगे। तो ये ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऊन जो है ये इन भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। इन भेड़ों के बाल उतार लिए जाते हैं और इन्हें साफ करके ऊन बनाई जाती है। इसलिए भेड़ों का पालन किया जाता है। तो ये है भेड़। ये है भैंस। भैंस जो है उनसे हमें दूध प्राप्त होता है और ये भी एक पालतू जानवर है। काले रंग की होती है और दो बड़े बड़े सींग होते हैं। ये है भैंस। ये है गाय। गाय से भी हमें दूध प्राप्त होता है। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में लोग गाय का दूध पीना पसंद करते हैं। गाय भी कई रंग, आकार और प्रकार की होती है। देसी नस्ल की गाय यानी जो हमारी भारतीय नस्ल की गायें हैं उनका दूध सबसे अधिक अच्छा और पौष्टिक होता है। इसलिए लोग गाय को पालते हैं। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं और हमारे यहाँ पर गाय की पूजा भी की जाती है। ये है बिल्ली। ये भी कई रंग, आकार और प्रकार की होती है। इसे भी लोग पालना पसंद करते हैं, इसलिए यह भी एक पालतू जानवर है। बकरी से भी हमें दूध मिलता है, इसलिए लोग इसे पालते हैं। बकरी का दूध थोड़ा छोटे बच्चों के लिए सेहतमंद माना जाता है और छोटे बच्चों को बकरी का दूध ही पिलाया जाता है। ये है बैल। बैल जो है वो बैलगाड़ी में और खेतों में हल जोतने के काम आता है। इसी प्रकार रहट जब चलाते हैं जिससे खेतों में सिंचाई की जाती है उस समय भी इन बैलों का उपयोग किया जाता है। तो माल ढोने में और खेती करने में ये बैल हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं। ऊंट जो है वह हमारे रेगिस्तान का जहाज कहलाया जाता है। हमारी रेतीली धरती पर जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई जाती है, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे उत्तम साधन ऊंट गाड़ी या ऊंट ही है। ऊंट पर बैठकर हम रेगिस्तान में लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ऊंट जो है वह एक बार में ही खूब सारा पानी पी लेता है। फिर उसके बाद में काफ़ी दिनों तक इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसके पैर गद्देदार होने के कारण यह रेत पर भी आसानी से चल सकता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और हमारे राजस्थान में ये आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन है। घोड़ा जो है ये घोड़ा गाड़ी में जोतने के, शादी ब्याह में या
लंबी दूरी की यात्रा करने में पहले के राजा महाराजा जो है वह इन घोड़ों का ही उपयोग करते थे, इसलिए इसे भी एक पालतू जानवर कहा जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा पाठ पढ़ के बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है मेरा घर। यह मेरा घर है, मैं इस घर में रहता हूँ। बच्चा क्या कह रहा है कि ये मेरा घर है, मैं इस घर में रहता हूँ। मेरी बहन, माताजी और पिताजी इसमें रहते हैं। हमारे साथ दादी जी और दादाजी भी रहते हैं। दादी जी रात में कहानी सुनाती हैं। आपके साथ भी आपके दादी जी रहते होंगे जो आपको कहानी सुनाते होंगे। दादाजी बाग में घुमाने ले जाते हैं। दादी जी कहानियाँ सुनाती हैं और दादाजी कहाँ ले जाते हैं? बाग बगीचों में हमें घुमाने के लिए ले जाते हैं। पिताजी हमें बाजार ले जाते हैं। हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा घर सबसे अच्छा है। तो आप भी ऐसे अपने घर के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ये मेरा घर है, मैं इस घर में रहता हूँ। मेरे घर में मेरे साथ साथ मम्मी पापा चाचा चाची कोई भी आपके जो साथ रहते हैं उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। वो आपके लिए क्या करते हैं, जैसे मम्मी खाना बनाती है, इसमें बताया गया पिताजी बाहर घुमाने ले जाते हैं, दादाजी घुमाने ले जाते हैं, दादी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, भाई बहन आपके साथ खेलते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे घर में आपस में मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते हैं। अब देखिए छोटी सी एक कविता दी गई है। कुछ पक्का है कुछ कच्चा है, मेरा घर सबसे अच्छा है। क्या कह रहा है ये कि कुछ पक्का है और कुछ कच्चा सा बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा घर सबसे अच्छा है। नीचे घर ऊपर चौबारा, आंगन भी है लंबा सारा। नीचे घर बना हुआ है, ऊपर छत बनी हुई है और बड़ा सारा आंगन भी है। वह जो छोटा सा छप्पर है, गाय और बछिया का घर है। और हमारे घर के पास में एक छोटा सा छप्पर लगा के गाय और बछिया के रहने के लिए भी घर बनाया हुआ है। गोरी गोरी गाय हमारी, बछिया उसकी प्यारी प्यारी। तो हमारे उस छोटे से छपरे के नीचे गाय और उसकी प्यारी सी बछिया रहती है। तो कुछ पक्का है कुछ कच्चा है, मेरा घर सबसे अच्छा है। नीचे घर ऊपर चौबारा, आंगन भी है लंबा सारा। वह जो छोटा सा छप्पर है, गाय और बछिया का घर है। गोरी गोरी गाय हमारी, बछिया उसकी प्यारी प्यारी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के बारे में जानकारी दे सकते हैं और आपको भी अपने घर के बारे में 4 पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखना है। इसके लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो अभी पालतू जानवर मैंने आपको बताए, उन पालतू जानवरों के नाम भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।